जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्डपैड में जो चीजें बची हुई थी उसको कवर कर लेंगे, फिर आगे और आज प्रैक्टिकल टर्म ज्यादा देखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल टर्म होगा। अच्छा, एक बात बताइए, कल मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्वेश्चन बताइए क्या था। पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड वर्डपैड, यानी कि नोटपैड और वर्डपैड में क्या अंतर है। तो अंतर, आप बहुत सारी चीजें दिखती हैं आपको, कलरफुल वाली बात होती है, लेकिन उनको हम डिफरेंस में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि लेवल जैसे पहले हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, फिर पेन से लिखते हैं, तो लेवल बढ़ता जाता है, वैसे ही पहले नोटपैड वर्डपैड ऐसे काम करते हैं। तो एक्चुअल में जो अंतर है आपको ये बताना होता है कि आपने देखा होगा नोटपैड में जब हम किसी एक अक्षर पे कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो सारे अक्षरों पे अप्लाई हो जाता है। एक अक्षर को छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे तो सब बड़ा हो जाएगा। जबकि लॉजिकली हम जिसको सिलेक्ट करते हैं उसी पे शुभ होना चाहिए। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, एक बार समझ जाइएगा, देख लीजिएगा सामने। जैसे नोटपैड हो गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। एक कौन है कैमरा ऑन किया? मंटू। बंद करिए मंटू, कैमरा वमरा बंद करिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि मान लो कोई भी नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया जीआईटी। क्या लिख दिया? जीआईटी। अब हम जीआईटी का सिर्फ जी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो काम करेंगे इसी पर अप्लाई होना चाहिए। लॉजिकली यही होता ही है, जिसको सिलेक्ट करते हैं कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे सिर्फ उसी पर अप्लाई होता है। लेकिन नोटपैड में क्या प्रॉब्लम है कि जो भी काम करेंगे एक पे उस सब पर अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा अभी सिर्फ जी को मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने उसको उसकी साइज को क्या कर दिया, 26 कर दिया। किसको? जी को। और जैसे ही ओके किया, देखिए होगा क्या, क्या हुआ? सारे का बढ़ गया। यही अंतर होता है कि नोटपैड में जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं किसी एक टेक्स्ट की, टेक्स्ट मतलब अक्षर, तो वो फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। क्या होता है? फिर से सुनिएगा ध्यान से। जब भी नोटपैड में कोई फॉर्मेटिंग करते हैं एक अक्षर पे, तो वो फॉर्मेटिंग सारे अक्षरों पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है। देखिएगा, विंडो प्लस आर किया और मैं लिखा यहाँ पे वर्डपैड। क्या लिखा? वर्डपैड। और इस पे मैंने लिखा वही सेम चीज जीआईटी। जीआईटी ही लिखा और मैंने जी को सिलेक्ट करके, मैंने जी को सिलेक्ट करके इसकी साइज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देखिए कौन सी साइज बड़ी है किसकी? सिर्फ जी की। बाकी बड़ा है क्या? तो अंतर समझ में आ गया क्या? जो भी लोग नए हैं इस चीज को लिख लीजिएगा कि नोटपैड में वर्डपैड में क्या अंतर मिला आपको। कि नोटपैड में जब हम किसी एक अक्षर पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे थे तो सारे पे हो जा रहा था। लिखिए ऐसे। लिखिए, नोटपैड में लिखिए। नोटपैड में जब किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, नोटपैड में जब किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, नोटपैड में जब किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाती है। तो फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। हो गया? हाँ, हो गया। लाइन चेंज करके लिखिएगा। लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है, टेक्स्ट में अप्लाई हो जाता है। अप्लाई, APPLY। लाइन चेंज करके लिखिए, लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है। लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है। वर्डपैड में ऐसा नहीं है। क्या है वर्डपैड में? वर्डपैड में जब एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, लेकिन वर्डपैड में जब एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, वर्डपैड में जब एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग सिर्फ उसी टेक्स्ट पे रहता है। वर्डपैड में जब एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं,
तो वो फॉर्मेटिंग सिर्फ उसी टेक्स्ट पे रहता है, वो फॉर्मेटिंग सिर्फ उसी टेक्स्ट पे रहता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यानी कि नोट पैड वर्ड पैड में क्या अंतर समझ में आ गया? नोट पैड में जब एक अक्षर पे करेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है। बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो ये डिफरेंस था किसमें, वर्ड पैड में और नोट पैड में। बात क्लियर हो गई ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम पे। क्या बात करेंगे? जैसे वर्ड पैड में काफी चीजें हो चुकी थी, अब हम लॉजिक पे आ जाते हैं। हम लोग पेंट तक पढ़े थे ना, पेंट तक, ठीक है। वर्ड पैड में अगर पेंट को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। लिख लीजिएगा, पेंट ड्राइंग को ओपन करने के लिए वर्ड पैड में होता है और कहीं नहीं। वर्ड पैड में पेंट यानी ड्राइंग ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D, D फॉर डॉग। जो लोग आईडी कार्ड नहीं पहने हैं, आईडी कार्ड पहन लें। वर्ड पैड में ड्राइंग ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। आईडी कार्ड जिनके पास है, आईडी कार्ड पहने, सिंपल आईडी कार्ड पहन लीजिए, है ना? पहन लीजिए, जिनको भी आईडी कार्ड मिला आईडी कार्ड पहन लीजिए। और जिनको नहीं मिला, जो लोग नए हैं वो जाके ऑफिस में चेक कर लेंगे, बन गया आईडी कार्ड। Ctrl+D हो गया ना? आगे चले? चलिए, अब बात है डेट एंड टाइम की। किसी बात है? डेट एंड टाइम की। सुनिएगा ध्यान से। तो डेट एंड टाइम के लिए क्या है, यहाँ पे आपको इस डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। यहाँ फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे नोटपैड में क्या था, नोटपैड में शॉर्टकट की थी, याद आ रहा है? डेट एंड टाइम लाने की शॉर्टकट की क्या थी नोटपैड में? क्या थी बताइए किशन, बताइए। बैठे बैठे रहिए, बैठे रहिए। बताइए, नोटपैड में डेट एंड टाइम लाने की शॉर्टकट की क्या थी? नोटपैड में डेट एंड टाइम लाने की शॉर्टकट की F5 थी। क्या थी? F5। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं था कि नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया? ये रहा। डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की क्या है? दिया हुआ है नोटपैड में। आप लोग पढ़ेंगे तब ना, लिखवाया भी हूं मैं, उस नोट्स खोल के देखेंगे, लिखवाया भी है। लिख लीजिए, जो नए हैं लिख लीजिए। नोटपैड में डेट एंड टाइम लाने की शॉर्टकट की होती है F5। ठीक है, F5। अब कुछ लोग जो नए हैं वो F के साथ 5 दबा देंगे। नहीं, ऊपर कीबोर्ड में F5 बटन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन की बोलते हैं। F1 से लेके F12 तक होते हैं। कितने फंक्शंस की होते हैं? 12। कितने होते हैं? F1 से लेके F12 तक। ठीक है, याद रखिएगा। तो F5 दबाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शॉर्टकट की कहाँ आएगा? सिर्फ नोटपैड में आएगा, और कहीं F5 दबाएंगे तो डेट एंड टाइम नहीं आएगा। अब जैसे F5 का यूज बहुत सारा है। जैसे यहाँ डेट एंड टाइम लाने के लिए हो गया, सिस्टम पे रहेंगे कहीं पे तो रिफ्रेश करने के लिए भी F5 का यूज किया जाता है, सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। तो बहुत सारी तरीके हैं। ठीक है, वर्ड पैड में कोई शॉर्टकट की नहीं है, यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा आपको फॉर्मेट दिखेगा। जो फॉर्मेट आपको चाहिए आप सिलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका इंसर्ट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कैसे करेंगे? डेट एंड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए वैसे पे क्लिक करिएगा और वो चीजें आपके सिस्टम पे क्या हो जाएंगे? इंसर्ट हो जाएंगे। देख रहे हैं ना? कर लेंगे ना? चलिए, उसके बाद दिया हुआ है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया हुआ है? इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जैसे ही आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज इसलिए किया जाता है, जैसे कि अभी अभी आप लोग कहाँ है? वर्डपैड पे है। मान लीजिए कोई काम हमें एक्सेल का करना था, यही करना था वर्डपैड में है, हम लोग वर्डपैड में, और काम कहीं और का करना है। ऐसे कंडीशन में हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? इसे क्या होता है, हम रहते कहीं और है और काम कहीं और का। जैसे लॉकडाउन में आपने देखा, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था कोविड-19 वाला, उस टाइम देख रहे थे ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे।
काम ऑफिस का था, घर से कर रहे थे, वैसे ही चीजें यहाँ है कि हम है वर्ड पैड में, काम किसी और का कर लेंगे। जैसे हमने क्या कर लिया, वो ओपन कर लिया, वर्कशीट ओपन कर लिया, क्या ओपन कर लिया, एक्सेल। एक्सेल एक्सेल जानते हैं, नाम सुने हैं? ओके कर लिया, देखिए तुरंत खुल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए एक्सेल खुल गया, आ गया। अब एक्सेल में काम करेंगे और यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी काम कर दिए हम, आप इस पर मत ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग नाम लिख लीजिएगा, आप लोग सेल में नंबर लिख लीजिएगा ऐसे, जैसे मैंने ऐसे नंबर लिखे हैं, ठीक है। और देखिएगा, और मैंने बंद कर दिया। देखिए तो काम कहाँ किए थे, एक्सेल में। कहाँ इंसर्ट हो गया, हमारे वर्ड पैड में थे। वर्ड पैड में काम कहाँ कर लिए, एक्सेल का, और यहाँ इंसर्ट हो गया आपके वर्ड पैड में। फिर दोबारा अगर एक्सेल ओपन करना है, क्या करेंगे, अब इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो वापस ओपन हो जाएगा, और बाहर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो ऐसा ही काम करते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, हम रहते कहीं और है, काम कहीं और क्या कर लेते हैं, कर लेंगे। आप लोग हाथ से टाइप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज भी पढ़ाऊंगा, कैसे लाया हूँ वो आगे क्लास में बताया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया सबको, क्या होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब? हाँ, कि उसकी मदद से क्या करते हैं, कहीं और का काम कर लेते हैं। जैसे कि एक्सेल का कर लिया, अगर आपके में फोटोशॉप वगैरह है तो उसका ओपन कर लिया, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फाइंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाइंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फाइंड इसकी शॉर्टकट की लिखवाया गया था। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है। जैसे मैं कुछ डाटा लेते आ रहा हूँ, जैसे मैं कुछ डाटा लेते आ रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया, और देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, सबको दिख रहा है पीछे। अब इसमें मैंने जगह जगह पे, मुझे जीआईटी लिखना था, क्या लिखना था, जीआईटी, लेकिन मैंने गलती से एनआईटी लिख दिया। क्या लिख दिया, गलती से, बाय मिस्टेक। फिर यहाँ पे मुझे जीआईटी लिखना था, मैंने लिख दिया एनआईटी, ऐसे लिख दिया कई जगह, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। लिख दिया ना मैंने, ऐसी गलती कई जगह हो गई है, देख रहे हैं ना, कई बार गलती हो गई है। तब तक पहले ये डॉक्यूमेंट जैसे मैं लिखा, तब तक सर आ गए, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे डांट दिया, अरे भाई जीआईटी लिखा था, आप एनआईटी लिखे हैं, चलिए सही करिए जल्दी से। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट, अभी यहाँ तो डॉक्यूमेंट छोटा है तो पढ़ के सही कर लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट 20 पेज, 40 पेज, 50 पेज का भी हो सकता है। तो सर ने मुझे डांट दिया, कहा जल्दी से सही करिए इसको। तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि अब मैं पढ़ पढ़ के सही करूँ। और ऐसे कंडीशन में हो भी सकता है कि एक दो लाइनें छूट जाए, उसको मेरी नजर ही ना पहुंचे, हो सकता है ना ऐसा। जब 40 पेज 50 पेज एक दिन में सही करने जाएंगे, हो सकता है मेरी नजर ही वहां ना पहुंचे और सही ना हो, फिर गलती हो जाएगा, इसकी प्रिंटिंग कर देंगे, बुक छप गया, गलती हो जाएगी। तो मेरे पास एक ऑप्शन दे दिया सिस्टम ने कि आप क्या करिए, फाइंड करिए और रिप्लेस कर दीजिए, यानी पहले उसको ढूंढिए, उसके बाद उसको क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो ये इतना तरीका आसान था कि इसके मदद से आप जिस वर्ड को बदलना चाहते हैं आसानी से बदल सकते हैं, और सेकेंडों में, यानी जहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, वहां आप सेकेंडों में आराम से डाटा चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग जगहों पे चेंज किया है, तो मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ ऐसी ऐसी जगहों को, ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। जानबूझ के मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है, ये जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग नजर वहां तक नोटिस करें उस चीज को, ठीक है। पर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाईलाइट करना है आप लोगों को भी, ठीक है। मैंने जानबूझ के इन लोगों को हाईलाइट किया ताकि मैं इतनी चेंजिंग किया हूँ, इसे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट कर्सर को क्या करना है, स्टार्टिंग में लाना है। क्या करना है, स्टार्टिंग में लाना है, और आपको क्लिक करना है फाइंड पे, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैंने कहा एनआईटी, और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो तुरंत हाईलाइट कर देगा, अच्छा एनआईटी, यही ना एनआईटी है। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरे पे चलाएगा, फिर करेंगे तो तीसरे पे, फिर करेंगे चौथे पे, फिर पांचवे पे। अब इसके बाद है, नहीं, वर्ड पैड हैज फिनिश्ड द सर्चिंग डॉक्यूमेंट, मतलब वर्ड पैड अब
सर्च कर चुका, अब इसके बाद नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ढूंढ तो लिए हम लोग, अब क्या कर देना है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदल देना, क्या होता है, रिप्लेस पे क्लिक किया। पूछ रहा है क्या ढूंढना है, तो मैंने कहा एनआईटी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अब किससे रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा जीआईटी से रिप्लेस करना है। और क्या कर देंगे, क्लिक किस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस आल पे, कहा क्लिक कर देंगे। देखिए जहां जहां एनआईटी था वहां क्या हो गया कि नहीं हो गया, कहीं छूटा है, देखिए तो कहीं छूटा है, नहीं, सब हो गया है, सब हो गया कि नहीं हो गया, तो सेकंड लगा कि नहीं लगा, यानी कि जो काम आप बहुत घंटों ले सकते थे, मिनटों ले सकते, उसको आपने सेकंडों में इजीली सॉर्ट आउट कर दिया। कहीं ऐसा बचा नहीं है, कहीं ऐसा बचा नहीं है जहां एनआईटी को जीआईटी ना किया हो। किसी ऐसे आप किसी भी वर्ड को चाहते हैं जहां भी इज हो या टू हो उसको भी चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिप्लेस ऑप्शन आपको आपकी टाइम बचाता है, चीजों को आसान बनाता है, किसी भी वर्ड को आसानी से आप किसी वर्ड से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आसान है कि नहीं आसान है, कर लेंगे, कर लेंगे ना, सब लोग कर लेंगे। और लास्ट ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ऑल, क्या दिया हुआ है, यानी अगर इनको सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो आप क्या किया, कंट्रोल ए शॉर्टकट की होता है, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, जिनको पता होगा वो लिख लेंगे, जब नहीं लिखेंगे, जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, एप्पल वाला, ठीक है, कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। या पहला तरीका सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है, आप इससे सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे माउस से, माउस से एक बार में, तो जो तरीका आपको यूज करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है, आपके ए भाई, के नहीं, ए एप्पल वाला, के फॉर एप्पल होता है। आया समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाएगा, चलिए अच्छी बात है। तो सिलेक्ट ऑल भी हो गया, सब हो गया, यानी फाइनली वर्ड पैड भी आपका खत्म हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा, ये बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन अब चूंकि आप जहाँ पढ़ रहे हैं ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं जहाँ आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी, कोई चीजें बचेंगी नहीं, ठीक है। काफी लोगों को ये बात पता नहीं है कि वर्ड पैड में हम टेबल बना सकते हैं, नहीं, टेबल का मतलब समझते हैं आप लोग, समझते हैं, ठीक है, ये सब टेबल ही है, क्या है, टेबल, टेबल, समझ में आ रही बात, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, टेबल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, टेबल की। तो टेबल आप वर्डपैड में भी बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है टेबल बनता किससे है। मान लो एक बना दिया मैंने, जो भी एक ये भी तो एक टेबल ही है, तो किससे मिलकर बना है टेबल, बताइए, टेबल किससे मिलकर बनता है, कोई भी टेबल बना रहे हैं आप तो ये किससे मिलकर बनता है, कोई भी टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनता है, किससे बनता है, रो और कॉलम से, जिसको आपने पता नहीं स्तंभ वगैरह पढ़ा होगा जो भी है हिंदी में, लेकिन समझिएगा, कॉलम कैसा होता है, ऐसा होता है इस फॉर्म में, और रो कैसा होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। और कभी भी एक लाइन से आप क्लियर नहीं कर सकते कि ये रो है कि कॉलम है, जब तक इसके साथ एक जरूरी है। अब ये क्या बोल सकते हैं, कॉलम है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं ये रो है, समझ आ गया। तो अगर हम एक सेल बनाए हैं, एक सेल दिख रहा है ना, ये चारों तरफ से क्लियर ढका हुआ है, तो एक सेल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल। तो बताइए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक सेल कितने रो कितनी कॉलम से मिलकर बना होता है, तो क्या बताएंगे आप, दो रो और, वेरी गुड, गलत है। अरे भाई आप ध्यान से देखिए, ये कितने रो है, एक ही ना, एक ही रो ना है, भाई मैंने कहा ना ये रो कब बनाता है, अब ना रो बना, तो एक ही रो है। और कॉलम कब बनता है, जब दोनों साइड ये रहता है तब ना, तो कॉलम भी कितने हैं, एक ही ना, यानी एक सेल एक रो और एक कॉलम से मिलकर बनता है। लाइन गिन रहे थे क्या आप लोग, पता नहीं क्या खा के आते हैं, समझ ही नहीं आता आप लोग। लिख लीजिए, एक सेल एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है, सेल का इमेज बना लीजिएगा, ये आपका सेल है, ठीक है।
एक रो और एक कॉलम से। रो और कॉलम की स्पेलिंग तो पता होगी ना आप लोग को। रो की होती है ROW और कॉलम की होती है COLUMN। लिख लीजिए कॉलम की स्पेलिंग, थोड़ी ऊट पटांग होती है। COLUMN कॉलम। एक सेल बनाओ, एक्सेल है लोग सब बनाए हैं, जरा काम है। एक्सेल किसे बना होता है, एक दो और अच्छा बताइए, अगर इस सेल की साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूं, मेरी बात सुनिए, अगर इस सेल की साइज को थोड़ा मैं इंक्रीज कर दूं, इसको सब मिटा दिया जाए पहले। अब समझिएगा, अगर इस सेल की साइज को एक छोटा सा सेल था, ये ना था, इस सेल की साइज को बढ़ा दे, थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है। अब कितने रो कितने कॉलम है बताइएगा, अभी भी तो वही चीज है। तो वही पूछा जाता है कि जो MS वर्ड पढ़ेंगे, जो इसके बाद हम लोग चाहे वर्ड पैड पढ़ रहे हैं, तो कितने पेज का डाटा होता है, एक पेज का होता है, एक पेज होता है। तो एक पेज कितने रो और कितने कॉलम से मिलकर बना होता है, क्या बताएंगे। बात क्लियर हो गई ना अभी से। अब इसमें कितना भी मैटर लिखा हो उससे मतलब नहीं है तो एक रो और एक कॉलम ही। तो एक पेज किससे मिलकर बना होता है, एक रो और एक कॉलम। बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात। तो हम बात कर रहे हैं कि रो और कॉलम की। तो पावर पॉइंट सॉरी इसमें वर्डपैड में क्या हम टेबल बना सकते हैं। पहली चीज तो टेबल का ऑप्शन कहीं हमको दिखा ही नहीं, तो टेबल बना सकते हैं, लेकिन हाँ कैसे बनाएंगे समझिएगा। तो हम प्लस माइनस का यूज करके टेबल बना सकते हैं। किसका यूज करके, जहां प्लस इंडिकेट करता है कॉलम को, किसको इंडिकेट करता है, प्लस किसको इंडिकेट करता है, कॉलम को, और माइनस इंडिकेट करता है, नहीं गलत, स्पेस को, किसको, स्पेस को। मतलब हम प्लस माइनस का स्ट्रक्चर देके हम टेबल तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें माइनस का यूज जरूर करेंगे। माइनस का यूज इसलिए करेंगे ताकि उसको पता चले कि आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं, आपको कॉलम टेबल की जरूरत है। और उसमें भी कंडीशन है कि माइनस का यूज ना पहले कर पाएंगे, बिल्कुल पहले भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आखिरी में भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल पहले भी नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल आखिरी में भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने देखिए, मैं थोड़ा पेज की साइज को जूम कर रहा हूं और मैंने यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया प्लस 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 और माइनस, इंटर मारा, कुछ आया, या पहले लिख दिया माइनस और प्लस 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 इंटर मारा, कुछ आया, या सिर्फ प्लस 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 करके इंटर मारा, कुछ आया। एक और चीज ले ली, क्या सिर्फ माइनस 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 करके इंटर मारा, कुछ आया, नहीं आया, नहीं आया ना। तो आपको प्लस और माइनस का मिक्सअप तो करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में भी प्लस हो, लास्ट में भी प्लस हो। माइनस का यूज कहीं भी बीच में करना है, समझ रहे हैं। जैसे एक बार प्लस किया और एक ही बार माइनस किया, लेकिन प्लस के बाद किया है ना, बीच में हो गया ना। अब कितना भी प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर मार दीजिए, टेबल बन जाएगा। आप इसको सेट कर लेंगे, स्पेस देखिए, जिसमें माइनस जहां यूज किया तो वहां ज्यादा स्पेस आया होगा, देखिए, और बाकी जगह कम स्पेस आया है। तो स्पेस आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लेंगे, देख रहे हैं ना। तो आपके ऊपर है, लेकिन एक बार माइनस का यूज करेंगे, समझ रहे हैं, बात क्लियर हो रही है ना। माइनस का यूज किसके लिए करेंगे, ताकि उसको पता चले टेबल मांग रहे हैं। और माइनस का यूज लास्ट में करेंगे क्या, स्टार्टिंग में करेंगे क्या, कहाँ करेंगे, बात क्लियर हो गई ना। और एक बात और याद रखना है कि मैंने अभी जस्ट समझाया कि कॉलम कब बनेगा, एक से तो बनेगा नहीं। अब कॉलम बना तो कितनी लाइन की जरूरत पड़ी, 2 लाइन की जरूरत पड़ी, तब जाके कॉलम बना। वैसे ही यहाँ पे कि जितने प्लस होंगे
उस मतलब जितने कॉलम आपको चाहिए उससे एक ज्यादा प्लस की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे मान लो आपको 4 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉलम की, तो कितनी दीवारें चलानी पड़ेंगी, यानी कितने प्लस की जरूरत पड़ेगा। बात क्लियर है ना, बस यही बात याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि बाद में कॉलम की संख्या नहीं बढ़ सकता है लेकिन रो की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कॉलम की संख्या नहीं बढ़ेगा लेकिन रो की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने किया प्लस, एक बार माइनस, हमको चाहिए मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नाम हो गया, फी हो गया, कोर्स हो गया और फी हो गया। 4 मान लो चाहिए, 4 चाहिए हमें। कितने प्लस की जरूरत होगी, 4 कॉलम चाहिए, कितने प्लस की जरूरत होगी, ठीक है। और 6 चाहिए तो समझ में आ गया, एक ज्यादा चाहिए और इंटर कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, कितने रो है कितने कॉलम है, अब बताइए आप लोग, कितने रो कितने कॉलम है बताइए। कितने रो, 4। और कोई, आरिफ, हाँ, और कोई, तो आरिफ, इरफान, एक रो एक कॉलम है। पीछे अनु, पीछे क्या है, संतोष सिंह। आप तो गायब ही हो जा रहे, फोन भी नहीं उठाते हैं। फोन तो उठा लेना चाहिए, तबीयत में फोन भी नहीं उठा पाता है आदमी। हाँ लड़कियां बताओ, सेल है, सेल की बात करूं, मैं पूछा, मैं क्वेश्चन क्या हूँ, कितने रो कितने कॉलम है। हाँ, कितने कॉलम है, 3। कहाँ 3 काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। कितने कॉलम है और रो कितने हैं, एक ही है, एक ही है। अरे भाई रो, रो कब बनेगा बताओ, जैसे समझिए यहाँ पे, रो कब 2 बनेगा, जब और होंगे तब न बढ़ेंगे, समझिएगा। जैसे ये मान लो ये आपका एक रो एक कॉलम है, एक रो एक कॉलम है, अब बीच में मैंने एक और लाइन कर दिया, अब कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम, लेकिन रो की संख्या बढ़ी क्या, नहीं एक ही है। कब रो की संख्या बढ़ेगी, जब नीचे भी बढ़ गया। अब कितने रो कितने कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। कहाँ 4 कॉलम है भाई, लाइन काउंट करते हैं भाई, कॉलम नीचे का कितना भी जाए है तो 2 ही ना, काउंट करो या नंबरिंग कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करें, नंबरिंग कर लें। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, कितने कॉलम हो गए और कितने रो हो गए, बात क्लियर हो रही है। नंबरिंग कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ भी नंबरिंग कर लीजिए, कितने रो है, एक, यही से रो होता है ना, रो ऐसे होता है, रो ऐसे ही होता है। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, कॉलम 1 2 3 4, बात क्लियर है, आगे सबको समझ में। तो कितने कॉलम है ये और रो कितने हैं, 1 2, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने कहा कॉलम की संख्या नहीं बढ़ सकती लेकिन रो की संख्या, देखिए अभी तक आप पढ़े थे टैब बटन के बारे में कि टैब बटन का यूज करते हैं किसके लिए, ज्यादा स्पेस के लिए। लेकिन आप जान लीजिए टैब बटन का एक और यूज है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। किसे यूज किया जाता है, जैसे पहले सेल में है, दूसरे सेल में आ गए, तीसरे सेल में आ गए, चौथे सेल में आ गए। इसके बाद कोई सेल है, टैब बटन की यही खासियत है, वो खुद रास्ता बना लेता है, आप लोग जैसा नहीं है वो। देखिए जैसे टैब दबाएंगे बढ़ गया कुछ, देखिए तो बढ़ रहा है। अब कितने रो हो गए, कितने रो हो गए, 6, कॉलम, कॉलम 4 ही, समझ में आ गया काउंट करना, तो ऐसे टेबल बना सकते हैं। अब आप यहाँ क्या करें, कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिख लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या लिख लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ लिख लिया स्टूडेंट का नाम, क्या लिख दिया, स्टूडेंट का नाम, एक हेडिंग बना रहा है, स्टूडेंट नेम, यहाँ लिख दिया उसका कोर्स, क्या लिख दिया, और यहाँ लिख दिया उसकी फी, क्या लिख दिया, फी। अब मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया,
बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन करके कलर चेंज कर दिया और साइज थोड़ी बढ़ा दी। तो यहाँ भी मैंने किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन करके साइज। इसको मैंने सिलेक्ट किया, दिख रहा है ना, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन कर लिया, कलर चेंज कर लिया और थोड़ा साइज बढ़ा दिया। ठीक है, अब आप लोग कर लीजिएगा, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, कलर चेंज कर लिया, साइज बढ़ा। अब इसके में लिख लीजिएगा जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मान लो 969, कुछ भी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नाम जो भी लिख दिया मैंने, कोर्स लिख दिया मैंने, फीस लिख दी मैंने। समझ में आ रही है? तो जैसे आप लोग लिख रहे हैं वैसे आप लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है तो ये काम कर लेंगे आप लोग। तो आज की क्लास में इतना ही। सबको समझ में आई आज की क्लास? कोई डाउट है, कुछ पूछना है? आगे सबको समझ में?